नमस्कार, विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हां, राफेल भारत आ गया है। जी हां, 5 लड़ाकू राफेल विमान का दल भारत आ गया है। राफेल उड़ाकर लाने वाले दल में बलिया बकवा गांव के जाबाज विंग कमांडर मनीष सिंह भी हैं। जी हां, मनीष सिंह के गांव वाले इनके टीम में होने पर खुशी मना रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस कोरोना काल में भी जश्न का माहौल की तस्वीर देखिए। पटाखे छोड़ दिवाली मनाई जा रही है तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही है। यह तस्वीर वायुसेना के पायलट का जो दल फ्रांस से राफेल विमान ला रहा है, उसमें बलिया जिले के बकवा गांव का रहने वाला विंग कमांडर मनीष सिंह का पृथक गांव है। सन 42 के आंदोलन के समय भी यह गांव एक आदर्श गांव के रूप में जब कब्जा हुआ था पूरा अंग्रेजी शासन पर, तो यहीं के गजादर शर्मा तहसीलदार, प्रथम तहसीलदार आजाद भारत के सन 42 में ही बने हुए थे। उसके बाद सेनानी हमारे यहाँ थे। अभी कुछ साल पहले 71 में एक शहीद हमारे यहाँ बच्चा सिंह जी हुए थे। बीच में अभी कश्मीर में एक लड़का शहीद हुआ था। और सबसे उच्च स्तर पर और ऊंची पर चोटियों पर पहुंचाने वाला इस गांव को मनीष पर केवल हम ही को नहीं, हमारे पूरे गांव को फक्र है। फौजी परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनीष के पिता, भाई, बाबा सभी रिटायर्ड फौजी हैं। विंग कमांडर के भाई अनीस की माने तो मनीष सैनिक स्कूल कंजपुरा हरियाणा से शिक्षा लेने के बाद वायुसेना में मनीष का चयन एनडीए के जरिए हुआ था। वह 2003 में बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट वायुसेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल विंग कमांडर हैं। इससे पहले वह गोरखपुर में तैनात थे। उन्हें राफेल उड़ाने का प्रशिक्षण लेने के लिए फ्रांस भेजा गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद राफेल को भारत लाने वाले दल में उनका चयन किया जाना पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। 2 भाई और 2 बहन में सबसे बड़े मनीष के राइफल उड़ाकर भारत लाए जाने से बकवा गांव में खुशी की लहर है। एयरफोर्स चूज किया, इंडिया निकालने के बाद 3 सिलेक्शन होती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। मैंने एयरफोर्स चूज किया और वो विंग कमांडर रहेंगे। वो राफेल लेके आ रहे हैं तो मुझे मेरे देश को, मेरे गांव को, जिला को, सबको गर्व की बात है। सबसे अच्छी बात है कि भैया सिलेक्शन हुए हैं। कितने अफसरों में 6 लोग का सिलेक्शन हुआ है जो लेकर राफेल आ रहे हैं। तो गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई है भैया को और देश को और जनता को भी सपोर्ट कर रही है। बहन ने कहा, मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर मुझे गिफ्ट दे दिया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे घर के मेरे भैया इतना बड़ा काम किया, राइफल लेके आ रहे हैं जो कि चीन को और पाकिस्तान को तबाह कर सकें और उनके खिलाफ हम लड़ने भी चाहते हैं। तो क्या आप भी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, हम भी जाना चाहते हैं। बल्कि हमारे घर के, हमारे खानदान के बाकी सब लोग फौज में हैं और हम भी जाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मनीष के पिता मदन सिंह को अपने बेटे पर गर्व है। बचपन से ही वो उड़ते हुए जहाज को देखता था तो कहता था एक दिन बड़ा होकर हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। मनीष की फ्रांस में ट्रेनिंग जाने के बाद उनकी सलामती से लौटने की मिन्नत मांगने वाले उसकी मां की माने तो उनके बेटे सवार राफेल लाए जाने की खबर ने उनके सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। वह मन्नत मांगी थी कि अगर उनका बेटा राफेल लेने वाले दल में शामिल हो जाता है तो वह हवन पूजा करवाएंगी। लड़का गए हैं कहाँ? फ्रांस में। जी, कितना खुशी है आपको? अब दुनिया को खुशी है तो हमको क्या पूछना है? जी, फिर भी आप माँ है। तो वही तो कह रही हूँ कि दुनिया का इतना खुशी है तो हमको कितना खुशी होगी। तो क्या आपका बेटा जब युद्ध पे जाता है तो क्या आपको डर नहीं लगता माता जी? लगता है, डर तो लगते हैं। कब डर लगता है? जब जाते हैं तो कहाँ? जब जाते हैं, फ्रांस गए तो मेरे को डर लगा। हाँ। मैं देवता से मानत भागा कि भगवान मेरे लड़का वहाँ से जीत जाकर के आएंगी तो मैं मानत चढ़ाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। बहुत खुशी है। तो क्या जब लड़ाई होती है, जब टीवी आप देखते हैं कि चाइना से युद्ध होने वाला है या लड़ाई हो रही है या होने वाली है, तो क्या आप लोग को डर लगता है उस समय? थोड़ा सा डर तो लगते हैं, लेकिन ये सोचती हूँ कि पूरे दुनिया के तो लड़का गए हैं, हमारे लड़का गए हैं। जी। सीमा पर तनाव के समय थोड़ा डर तो लगता है, मगर उनके बेटे के लिए परिवार से बड़ा देशभक्ति है। विंग कमांडर मनीष के बचपन के मित्र की माने तो वह छोटे से वह देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा बात करता था और उसे ऊंचे आसमान में जाने का काफी शौक था। और मुझे गर्व है कि मेरा मित्र
इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। हम लोग बच्चों से थे, बाकी जो है कि वो 5 तक हम पढ़े हैं साथ में, बाकी यहाँ प्राइमरी स्कूल में जी और उसके बाद प्राइवेट स्कूल यहाँ एक शिक्षा निकेतन करते हैं, उसमें भी हम लोग 1-2 साल पढ़े हैं। उससे हम लोगों का ये था काफ़ी आगे निकलना और देश के बारे में जो भी सेनाओं को लेकर जो भी मतलब कि बहुत कुछ करना है, उस हिसाब की हमेशा वार्ता होती थी, उस हिसाब से। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हम लोगों को बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जब से हम लोगों को कल से सूचना मिली है कि जो भी चीज़ लेकर काफ़ी गाँव में भी हम लोगों का काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं कल से।